हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डायनेमिक्स की, जिसमें हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्सेप्ट देखा था किसका, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का है, यानी आर्य एवं अनुप्रस्थ वेग के बारे में। और हमने रेडियल एक्सेलरेशन यानी आर्य त्वरण और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन यानी अनुप्रस्थ त्वरण, इनके फॉर्मूले ड्राइव करे थे, बनाए थे। आज की क्लास में उस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखना आप और इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ताकि और भी क्वेश्चन जो आए हमारे पास वो इजीली सोल्व हो जाए। एक क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन बन जाते हैं भाई साहब। देखो क्या है, आर्य वेग यानी रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है किसके, अनुप्रस्थ वेग यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी के। देन प्रूव, तब हमें सिद्ध करना है जो कण का पथ है वो एक समान कॉनिक सर्पिल है। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन इक्विएंगुलर स्पाइरल। यानी इस कंडीशन में ऐसे हमारे पास पार्टिकल क्या कर रहा होगा, कण क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा, इस तरीके में। क्लियर है ये वाली बात। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर्य वेग जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अनुप्रस्थ वेग के। ठीक है, यानी रेडियल वेलोसिटी, अरे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, क्लियर है बात। तो दोनों के ही समझ में आनी है, यानी किसके, ट्रांसवर्स वेलोसिटी के। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इनके फॉर्मूले भी तो पता होने चाहिए ना। प्रोपोर्शनल तो दे रखा है क्वेश्चन में, फॉर्मूले बता देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आर्य वेग की, मीन्स रेडियल वेलोसिटी की। क्या होता है आर्य वेग या रेडियल वेलोसिटी, dr/dt होता है। और इसे हम लिख सकते हैं r डॉट मतलब t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसका। दूसरा हमारे पास होता है अनुप्रस्थ वेग। सेकंड कौन सा है, अनुप्रस्थ वेग, यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का वो फॉर्मूला होता है r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी होता है। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, r इंटू थीटा डॉट से। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं भाई साहब, ये दोनों मैंने प्रूव कराए थे। लेकिन अगर आपके पास कहीं पर वेग की बात होगी, परिणामी वेग, परिणामी वेग यानी क्या, रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, परिणामी वेग या रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, रूट r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट स्क्वायर। ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ना भाई साहब, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, गजब तरीके से पता होने चाहिए भैया, आगे सॉल्व करना है तो। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है। कॉनिक सर्पिल होगा, इक्विएंगुलर स्पाइरल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्य वेग क्या है, ये रखा, dr/dt होता है। ये प्रोपोर्शनल गिवन है किसके, ट्रांसवर्स वेलोसिटी के, अनुप्रस्थ वेग के, यानी r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी के। dr/dt इक्वल्स टू, जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं, k लगा दिया, r इंटू डी थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, dt। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं। अब ये इतनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो dt इसमें भी है, dt इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा हमारे पास क्या, dr, और ये r नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, k थीटा। इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि समाकलन करते हैं। और इसका जो इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा, वो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन 1/r dr होगा, इंटीग्रेशन k इंटू डी थीटा होगा। वाह गजब, अब ये करना तो बच्चा बच्चा जानता है। 1/x dx, 1/r dr, तो इसका क्या होता है, लॉग बेस या दार ई r, और k कांस्टेंट है तो k आ जाएगा, और डी थीटा का क्या होता है, थीटा होता है। अब इसमें लिमिट नहीं है इंटीग्रेशन में, समाकलन में, तो हम कांस्टेंट या नियतांक जोड़ते हैं। और कांस्टेंट या नियतांक कौन सा होगा, देखो लॉग है तो लॉग वाला ही जोड़ेंगे, लॉग
क्या होगा हमारे पास, सी आ जाएगा। ये बनेगा हमारे पास log r e, log c को इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, ये log c e इक्वल्स टू क्या होगा, k थीटा। log a माइनस log b होता है तो ये क्या होता है, log बेस या आधार e क्या बनेगा, r अपॉन c इक्वल्स टू क्या होगा, k थीटा। r अपॉन सी की वैल्यू क्या आएगी, log हटाएं, r अपॉन सी की वैल्यू log हटाते हैं तो इसकी पावर किस में चली जाती है, e की पावर में। तो r इक्वल्स टू क्या आएगा, c इंटू ई की पावर क्या, k थीटा होता है। यानी कि ये जो इक्वेशन होती है ये किसकी इक्वेशन कहते हैं, हम कॉनिक सर्पिल की बोलते हैं, यानी कि इक्यू एंगुलर स्पाइरल की बोलते हैं। गजब हो गया। यानी हमारा ये पहला जो पूछा था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। स्पाइरल क्या आ गई यार, सर्पिल की इक्वेशन आ गई। यानी कि पथ या पाथ कैसा होगा, इस तरीके का होगा, कैसा, ऐसा। चलो इसकी तो बात खत्म। अब सेकेंड क्या बोल रहा है, अरीय त्वरण प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है अनुप्रस्थ त्वरण के। रेडियल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल ट्रांसफर एक्सेलरेशन देखते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, अरीय त्वरण जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, अनुप्रस्थ त्वरण के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, अनुप्रस्थ त्वरण के। यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है हमारे पास, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के है। अब आपको ये पता होना चाहिए इनका फॉर्मूला क्या होता है, किस किस का, रेडियल एक्सेलरेशन का क्या होता है। तो मैंने पूरा का पूरा ये ड्राइव करा रखा है रेडियल एक्सेलरेशन या अरीय त्वरण को। आप देखना प्रीवियस वीडियो में इसका फॉर्मूला बनाया था, क्या आया था, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, इसका क्या, होल स्क्वायर आया था। क्लियर है ये वाली बात। ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के, अनुप्रस्थ त्वरण के। ये भी मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या आया था, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी टी आया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल आया था। अब आगे सोल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है, तब सिद्ध करना है, वेग की बात कर रहा है। वेग जो है किसी घात के समानुपाती आती है, यानी पावर के क्या होगी, ये प्रोपोर्शनल आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन मिटा रहे हैं। जब वेग की बात होती है, वेलोसिटी की बात होती है तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। रेडियल पूछेगा, ये पूछेगा तो ये, अनुप्रस्थ या ट्रांसफर पूछेगा तो ये ये बात ध्यान रखना है। यही तो चीजें होती है, तभी तो क्वेश्चन नहीं होता। अब उसने वेग की बात करी है भाई साहब, वेग निकाल दो बस, काम खत्म। हमारे पास वेलोसिटी निकाल दो, काम खत्म हो जाएगा। तो वेलोसिटी या वेग कैसे निकलता है देखना। यहां से हम इसको आगे सोल्व करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगेगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। फिर क्या आएगा, माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी, इसका क्या, होल स्क्वायर इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा दिया लैम्बडा। फिर आगे क्या है हमारे पास, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी, और क्या आएगा, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी आएगा। किसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, डी थीटा अपॉन डी टी की। इक्वेशन फर्स्ट से हम डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगी डी थीटा अपॉन डी टी, के आर नीचे आएगा, 1 अपॉन क्या होगा, के आर होगा, 1 अपॉन के आर, और क्या बन जाएगा, डी आर अपॉन डी टी बन जाएगा। अब इसको और सोल्व करते हैं हम, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, इंटू स्क्वायर है तो ये बनेगा 1 अपॉन के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखो, इतना क्लियर हो जाएगा ना। अब आगे देखना है, ये क्या आ रहा है हमारे पास, लैम्बडा, तो ये लैम्बडा आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन आर हो जाएगा, डी अपॉन डी टी हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू 1 अपॉन क्या होगा, के आर, और डी आर अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ऐसा करने पर देखो, इस आर से ये आर कैंसिल हो रहा है और इस आर से
ये r कैंसिल हो रहा है, तो क्या बनेगा हमारे पास डी स्क्वायर r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस इस r से ये r कैंसिल हो गया, ये बनेगा 1 अपॉन के स्क्वायर r और ये बनेगा डी आर अपॉन डी टी, इसका क्या होल स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात। r से r क्या हो गया कैंसिल, एक ही r बचा ना। और यहाँ पर देखो क्या होगा, लैम्बडा आ रहा है, ठीक है, ये k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो k हो जाएगा, यहाँ r है तो r आ जाएगा। बिल्कुल इजी बात बना दी, लैम्बडा अपॉन के आर बन गया, d अपॉन डी टी आ जाएगा, ऊपर क्या बचना है r इंटू डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, टी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। क्लियर है। अब आप यहाँ देखो इसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है ये दोनों टर्म का, इसे फर्स्ट मान लो और इसे क्या मान लो सेकंड मान लो, अज्यूम कर लो भाई साहब। और इसे फर्स्ट और सेकंड अज्यूम करेंगे तो ये कैसे सोल्व होगा, देखो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर आर होगा। यहाँ पर क्या बन रहा है डी आर अपॉन डी टी, इसका क्या बन रहा है होल स्क्वायर बन रहा है, इक्वल्स टू क्या होगा लैम्बडा अपॉन क्या होगा के आर होगा, लैम्बडा अपॉन के आर होगा। फर्स्ट को एज इट इज़ रखो भैया, ये रख दिया, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा प्लस आएगा। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, सेकंड तो डी आर अपॉन डी टी है, फर्स्ट का करोगे डी आर अपॉन डी टी आएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा डी आर अपॉन डी टी, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। बच्चे वाली चीज़ें कराता हूँ मैं एक एक स्टेप। अब देखो इसको और सोल्व करते हैं हम, देखो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या बन रहा है के स्क्वायर आर डी आर अपॉन डी टी, इसका क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा लैम्बडा अपॉन के, r से r कैंसिल हो जाएगा लैम्बडा अपॉन के, और ये बनेगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस प्लस ये अंदर जाएगा तो बनेगा लैम्बडा अपॉन कितना के आर और डी आर अपॉन डी टी, इसका क्या होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखो जब ये इतना बन जाता है तो उसके बाद ये तो क्या है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये भी क्या है हमारे पास डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ से 1 बचेगा और इसको इक्वल से पहले लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और क्या बनेगा लैम्बडा अपॉन के बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इक्वल्स टू इस टर्म को इक्वल के बाहर ले जाओ, यहाँ से डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 1 अपॉन आर आ रहा है, 1 अपॉन आर आ रहा है कॉमन, डी आर अपॉन डी टी इसका होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्लियर है, तो यहाँ से तो क्या बनेगा लैम्बडा अपॉन के बचेगा और ये इसको इधर ले जाओगे तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा के स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है सर। इस चीज़ को इसको हम क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, और ये जो कांस्टेंट वाली टर्म आ रही है इसको b मान लेते हैं। क्यों माना, सरल हो जाए इसलिए मान लिया। तो ये क्या बनेगी हमारे पास टर्म a इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा b अपॉन आर और डी आर अपॉन डी टी, इसका क्या बनेगा ये होल स्क्वायर बनेगा। बना लिया इसका होल स्क्वायर, बिल्कुल बना लिया। अब देखो ये डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम आर डबल डॉट, आर का कितनी बार डिफरेंशिएशन, आर का कितनी बार अवकलन 2 बार। ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या है बी है अपॉन नीचे क्या है हमारे पास, इस ए को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए, नीचे क्या है हमारे पास आर, तो आर को भी लिख दो, और डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी को हम क्या लिखते हैं आर डॉट लिखते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन आर डॉट और उसका स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, बना लोगे इतना। निकालना क्या है मैंने पहले ही बता दिया, वेलोसिटी या वेग निकालना है, तो इसको हम इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, हटा देते हैं इसको, जो भी चीज़ काम में आएगी। अब आप के पास तो वीडियो है देख सकते हैं आप, क्लियर है यहाँ पर।
अब आगे देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। आर डबल डॉट इक्वल्स टू, इसमें से एक आर डॉट इधर ले आता हूँ मैं, आर डॉट इधर ले आया, ठीक है, नीचे ले आया ना डिनोमिनेटर में। यहाँ क्या बनेगा, ओहो यहाँ क्या बनेगा, बी अपॉन ए बन जाएगा। और ऊपर एक आर डॉट ले आया तो यहाँ बनेगा आर डॉट अपॉन कितना बनेगा, आर बनेगा। क्लियर है, आर डॉट अपॉन कितना बनेगा, आर बनेगा। इसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। और समाकलन में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर डॉट, और यहाँ क्या है आर डबल डॉट, और बी अपॉन ए इंटीग्रेशन आर डॉट 1 अपॉन आर और आर डॉट। वही फॉर्मूला लगाना है जो आज तक हम पढ़ के आए हैं। क्या 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ x की जगह क्या है, आर डबल डॉट, आर डॉट, और यहाँ ऊपर अपना आप ही डबल डॉट हो गया। तो जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, नीचे वाला होता है, यानी कि क्या बन जाएगा, लॉग ई और आर डॉट बन जाएगा। हो बन गया, ठीक है। b अपॉन क्या आ गया, a 1 अपॉन आर डॉट है, तो 1 अपॉन आर का करेंगे हम, 1 अपॉन आर का करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, log r हो जाएगा, प्लस log log की टर्म चल रही है, log log की टर्म चल रही है। तो कांस्टेंट भी जोड़ेंगे तो कैसा जोड़ेंगे हम, log जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ दिया हमने, log a जोड़ दिया। अब देखो जब इतना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log e r डॉट इक्वल्स टू log r की पावर क्या, b अपॉन ए प्लस log a। सर ये कैसे लिख दिया, अरे याद करो log m की पावर n, n log m होता था, तो ये n को वापस पीछे भी तो ला सकते हैं हम। अब आई बात समझ में, क्लियर है ना ये वाली बात, अब तो बात आ गई समझ में। इस log a को इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, log r डॉट माइनस ये बनेगा log a इक्वल्स टू क्या बनेगा, log r की पावर कितना, b अपॉन a बनेगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा, log e log a माइनस log b का फॉर्मूला, log a माइनस log b का फॉर्मूला, यानी r डॉट अपॉन a हो जाएगा। ये किसके इक्वल आएगा, log r की पावर किसके, b अपॉन a के आएगा, log r की पावर b अपॉन a के आएगा। log हटाते हैं तो ये e की पावर में चला जाता है, याद करो, log हटाते हैं तो ये किस में चला जाता है, e की पावर में चला जाता है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ भी log है और यहाँ भी log है, दोनों तरफ क्या है, log है, log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बनेगा, r डॉट बराबर से log log हट गया, a इंटू r की पावर क्या हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा, r की पावर क्या हो जाएगा, b अपॉन a। इस b अपॉन a को मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, कितना, म्यू। तो r डॉट की जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास, वो क्या आएगी, a r की पावर कितनी, म्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई साहब, a r की पावर म्यू आ जाएगी। क्लियर है ये बात, सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल बनना है भाई साहब, बनाएंगे। अब इसमें लास्ट में जब मैंने क्वेश्चंस पढ़ा था उसमें ये वेलोसिटी या वेग की बात कर रहा था। तो वेलोसिटी या वेग का फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट का स्क्वायर करना होता है। आर डॉट तो मिल गया, फिर हमें क्या चाहिए, आर थीटा डॉट चाहिए। ये देखो आर थीटा डॉट भी चाहिए वेग या वेलोसिटी में, आर थीटा डॉट। आर थीटा डॉट मतलब आर डी थीटा अपॉन क्या होता है, डी टी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। और इसके बाद हम डी थीटा अपॉन डी टी की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। बताओ डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होती है। ये देखो आर पहले वाले में मैंने कराया था, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई थी, चेक करो। डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी 1 अपॉन कितनी, के आर इंटू डी आर अपॉन कितनी, डी टी। आर से क्या कैंसिल हो गया, आर, तो आर थीटा डॉट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन कितनी, के, और डी आर अपॉन
डी टी आ जाएगी, 1/k dr/dt आ जाएगी। क्लियर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/k dr/dt को क्या लिख सकते हैं हम, r डॉट लिख सकते हैं। dr/dt को क्या लिख सकते हैं हम, r डॉट लिख सकते हैं। तो 1/k r डॉट आ गया, 1/k r डॉट आ गया। क्लियर है। अब इसमें वैल्यू रख दो, इसलिए जो वेग होगा हमारे पास, वेलोसिटी होगी, क्या बनेगी, रूट बनेगी। r डॉट का स्क्वायर में अभी वैल्यू मत रखना, r डॉट स्क्वायर ही लिख दो। r थीटा डॉट भी तो r की टर्म में आ रही है, तो ये बनेगा 1/स्क्वायर है, r थीटा डॉट की वैल्यू निकाल ली मैंने, 1/ क्या बनेगा, k स्क्वायर बनेगा। बन रहा है ना, किसका स्क्वायर बन रहा है, k स्क्वायर। और क्या बन रहा है, r डॉट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर दिया आपने उस टर्म का। कर दोगे ना, बिल्कुल कर देंगे सर, बिल्कुल कर देंगे। अब क्या कर सकते हैं हम, इसका हम क्या कर सकते हैं, देखो आगे सोल्व कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, रूट r डॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, r डॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, r डॉट की वैल्यू ये होती है, तो ये बनेगा a स्क्वायर और r म्यू, यानी कि r स्क्वायर करना है, r म्यू की पावर कितनी हो जाएगी, 2 म्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 म्यू हो जाएगी। प्लस 1/ क्या हो रहा है, k स्क्वायर हो रहा है। r डॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, r डॉट स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ये क्या होगी, a स्क्वायर और r की पावर इतनी स्क्वायर है, इतनी 2 म्यू हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो यहाँ तो ये कांस्टेंट है हमारे पास, कितना, ये कितना है, a स्क्वायर है। क्लियर है ना। अच्छा इसमें से भी बाहर निकाल लो, देखो r की पावर 2 म्यू, यानी ये स्क्वायर है, r की पावर 2 म्यू, बाहर आके r की पावर कितनी हो जाएगी, म्यू, ये a स्क्वायर लिख दिया। और ये जो है पूरा कांस्टेंट है, a स्क्वायर/ k स्क्वायर, इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, b स्क्वायर के। तो r की पावर म्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी पावर में हमारे पास क्या चीज आ गई है, वेलोसिटी आ गई है, वेग आ गया है, ये हमारे पास प्रूव कर रखा था। तो कहने का मतलब ये है कि आप बस वेलोसिटी या वेग वाले में फॉर्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।